दाऊद, है ना, ऐसा राजा जिसने पूरे जीवन में हार नहीं देखी, और गोलियत को एक पत्थर से मार दिया दाऊद ने। जिन्होंने वफादारी करी उनकी पीढ़ियां कितनी ब्लेस होंगी, और जिन्होंने वफादारी नहीं करी उनकी पीढ़ियों के साथ क्या होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने साफ बता दिया। अगर आज आप खुदा के साथ वफादारी करते हो, उसको परमेश्वर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अपना मित्र। और जिसको परमेश्वर अपना मित्र बनाएगा, फिर आपको पता है दोस्त के लिए क्या क्या करता है। हालेलुया। तो आज जो आपने अभी प्रार्थना में मांगा है, आपको विश्वास है वो पूरा हो चुका है। जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा, पिछले संडे सीखा कि परमेश्वर का वचन क्या है, क्या है, जीवित वचन है। क्या है, और जो चीज जीवित होएगी वो पक्का आपके जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आप इब्रानियों की किताब में पढ़ो तो उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और दो-धारी तलवार से क्या है, क्या है, दो-धारी तलवार से चोखा है ना। कैसे परमेश्वर ने बताया, और सच में मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से शिक्षा दी है अधिकार की, तो सच में जैसे देखो, जैसे मैं अकेली हूँ, तो मैं मान लो आप 100 लोग हो, तो 100 के लिए मैं कैसे दिन रात प्रार्थना करूंगी, लेकिन अगर मैं वही चीज आपको भी सिखाऊंगी तो क्या होएगा, तो आपको पता होएगा कि मुझे क्या करना है। जैसे इस बहन ने बताया कि मेरे पास क्या है, अधिकार है, इन्होंने भी अधिकार का यूज किया, तो आप सबके पास क्या है, अधिकार। जैसे वो बहन अभी गवाही दे करके गई, उसके पास क्या, आप सबके पास क्या है, अधिकार। तो जिसके पास अधिकार है, क्या अधिकार है हमारे पास, क्या अधिकार है हमारे पास, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने बुरे काम हमारे जीवन में होते हैं, या हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पति के जीवन में, वो बुरे काम कौन करता है, हमारे घर में क्लेश कौन करवाता है, गरीबी कौन देता है, रोग और बीमारियां कौन देता है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमारे पास क्या है, अधिकार। क्या है हमारे पास, अधिकार है कि हम जो अपने मुंह से अधिकार से बोलेंगे, क्योंकि शैतान जो है वो हारा हुआ है। शैतान क्या है, हारा हुआ है, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। इनको बोलो थोड़ी देर रुको, जिस काम के लिए आप आए हो कम से कम वो फायदा तो लो, थोड़ी देर मन लगाओ, विश्वास करो, कुछ नहीं होएगा। आप गारंटी से बोलो विश्वास से, देखो आप इतना खर्च करके आए हो पैसे, तो उनको बोलो थोड़ी देर रुको, गाड़ी वाले को समझाओ कि आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेना, लेकिन आप अभी रुको, जिस काम के लिए आए हमारा काम थोड़ी हुआ। आप कितने घंटे बोल के आए उसको, हालेलुया। आप थोड़ी देर रुको, देखो आप पहले वचन सुनोगे, वचन काम करेगा, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो क्या होएगा, देखो आप आए हो ठीक होने के लिए, चंगा करवाने के लिए लाए हो ना इनको, तो चंगा कौन करेगा, परमेश्वर का वचन। कौन करेगा, इधर देखो, अब सारे बैठ जाओ, सारे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठो सारे, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो जो वचन है वो क्या करता है, काम। आपको हमने पता है क्यों बैठाया है, इसलिए कि ये जो वचन अब मेरे मुंह से परमेश्वर देगा वो क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित वचन है। इस बहन से पूछो, ये इसको ऐसे हाथों में उठाकर इसके पति लाए थे, इस बहन से पूछो जो ये गवाही दे रही थी, लेकिन ये कैसे चंगी हुई पता, वचन को सुनते सुनते क्या हो गई, तो काम किसने किया, क्योंकि हम भी आपके समान क्या है, मनुष्य हैं। हम नहीं किसी को बीमारी से चंगा कर सकते, चंगा कौन कर सकता है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, चंगा करता है। तो
परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। तो आज परमेश्वर ने जो मेरे को टॉपिक दिया ना, वो है परमेश्वर की इच्छा में जीना। परमेश्वर की इच्छा में जीना। क्या होता है परमेश्वर की इच्छा में जीना? क्या होता है परमेश्वर की इच्छा में जीना? जैसे देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि एक बहन नारनौल से ऐसे सुनती है मेरी वीडियो को, तो वो कल मेरे को फोन करके पता क्या कहती, खुदा की दासी, मैं ऐसे ना आपकी कलीसिया के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जी आप इनकी बुद्धि को खोल दो, क्योंकि जब खुदा की दासी इनसे कुछ पूछती है तो इनको कुछ नहीं बताना आता। तो देखो, वो आपके लिए दूर बैठी, आपको देखा भी नहीं है उसने, लेकिन वो क्या करती है आपके लिए प्रार्थना करती है कि खुदा की दासी मैं आपकी कलीसिया के लिए क्या करती हूँ। वो कहती है कि मैं ना बड़ी बड़ी चर्चों में गई हूँ, बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि उसके बेटे की ना ऐसे आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई है और अब तो उसको दिखाई देता है। अब वो विश्वास करने लगी। अब उसका लड़का 12वीं में पढ़ता है, तो अब बहुत विश्वास करती है, तो चश्मे के द्वारा अब उसको दिखाई देने लगा लड़के को, है ना। तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी चर्चों में गई हूँ, लेकिन मेरा कहीं से भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन देखो, हमारी तो कोई चर्च बड़ी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अद्भुत बड़े चमत्कार होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो मन से आएगा यहाँ पर विश्वास के साथ, उसके जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि काम ना हो। हालेलुया। आपने ये नहीं सोचना कि छोटी संगति है, क्योंकि उसने बताया कि खुदा की दासी जितनी रिस्पेक्ट मेरे मन में आपके लिए आती है ना, बड़े बड़े पास्टरों के लिए नहीं आई, बड़ी बड़ी चर्चों में जाकर के नहीं आई। जो मेरे मन में बार बार आता है, कब वो समय होएगा जब मैं ऐसे संगति में जाऊंगी, जब मैं जाकर के खुदा की दासी को ऐसे जाकर मिलूंगी। सोच के देखो आपका मन, और है ना, जो अभी आए नहीं है उनका मन, क्योंकि परमेश्वर ऐसे चाहत वाले लोगों को लाने वाला है। फिर परमेश्वर का वचन पूरा होएगा, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे। जो आपकी चाहत ठंडी हो गई है ना, और तेज वाले आगे, तो क्या होएगा? वो आगे आ जाएंगे और ठंडी वाले क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं ना बनना चाहते। कैसे बनना चाहते हो? तेज, अपनी चाहत को गर्म ही रखना, ताकि अगर कोई गर्म और आता है तो ठीक है, आपके बराबर हो, आपको पीछे करने वाला ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मेरे को परमेश्वर बताओ कि किस विषय पर मैंने बात करनी है संडे को, क्योंकि अगर हम एक ही विषय पकड़कर बात करते हैं तो आपको अच्छे से बातों की क्या आती है? समझ आती है। तो परमेश्वर ने मेरे को ऐसे बताया कि परमेश्वर की इच्छा में जीना, परमेश्वर की इच्छा में जीना। तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, जैसे परमेश्वर की अब्राहम के जीवन में इच्छा थी, है ना। तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बनाया? अपना मित्र। क्या बनाया परमेश्वर ने? तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ। जैसे जो शैतान है ना, इधर देखो सारे, जो शैतान है वो क्या दावा करता है? वो परमेश्वर को दावा करता है कि परमेश्वर, जो आपके लोग हैं ये मतलबी लोग हैं, और ये मतलब से आपके पास आते हैं। अगर आप इनका मतलब पूरा नहीं करोगे तो ये आपके पास कभी नहीं आएंगे, आपका आदर कभी नहीं करेंगे। ये दावा करता है शैतान परमेश्वर को, और कहता है, और एक और दावा करता है, कहता है कि जब आदम और हवा को परमेश्वर आपने आज्ञा दी, तो परमेश्वर आपने उनको उनकी इच्छा पर छोड़ना था, थोपना नहीं था। अगर आप ऐसे उनकी इच्छा पर छोड़कर देखते कि वो क्या आपकी साथ वफादारी से चलते हैं या नहीं चलते, ऐसे। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर, आपके जितने लोग हैं ना, वो आपको प्रेम से आपकी भक्ति, आपकी आज्ञा नहीं करते, आपकी आज्ञा नहीं मानते, प्रेम के साथ नहीं, केवल एक डर और एक लालच के साथ आपके पास आते हैं। वो ये कहता है। ऐसे ही उसने अय्यूब के बारे में कहा। अय्यूब के बारे में उसने क्या कहा
शैतान ने परमेश्वर को कहा कि शैतान, अय्यूब तेरा डर इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है और तूने उसको ब्लेस किया है, इसलिए वो तेरा क्या करता है, आदर करता है और तेरा डर मानता है। परमेश्वर ये बाड़ा हटा, फिर देखना ये तेरा डर मानता है, तेरी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। हालेलुया। अय्यूब के बारे में जो जानते हैं वो वफादारी से हाथ खड़ा करो कि हम अय्यूब के बारे में जानते हैं। अय्यूब कौन है और अय्यूब के साथ क्या हुआ। और ये जो बाकी लोग हैं, एक बार फिर से ऊंचा हाथ खड़ा करो जो अय्यूब के बारे में जानते हैं कि अय्यूब कौन था और उसके साथ क्या किया। देखो नीचे नहीं करना, अभी हाथ ऊपर रखो। तो ये जो बाकी के लोग हैं, अय्यूब के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है तो जो मैं आज आपको बातें बताऊंगी तो कैसे आपको पता चलेगा, है ना। इसका मतलब आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, अय्यूब की पुस्तक को नहीं पढ़ा। आपने कभी बाइबल में अय्यूब के बारे में नहीं पढ़ा, हाथ नहीं उठाया, भूल गए। ये भी लोगों के साथ ये भी दिक्कत है, पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपको पता है भूलते क्यों है? क्योंकि एक ही बार पढ़ के बंद कर देते हैं। अगर आपने अय्यूब की स्टोरी को पढ़ा तो एक ही बार पढ़ा, उसके बाद पढ़ा। अगर आपने अय्यूब की स्टोरी को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ोगे तो क्या होएगा, याद हो जाएगी, है ना। मोबाइल इतना चलाते हैं, मोबाइल में चला लो, अय्यूब की फिल्म लगा लो, अय्यूब की क्या लगा लो, ताकि आपको पता चले अय्यूब कौन था। आपको पता है अय्यूब के बारे में क्या कहा परमेश्वर ने? शैतान को कहा, शैतान तुझे पता है पृथ्वी पर मेरा एक दास है अय्यूब, वो मेरा क्या मानता है, भय मानता है और मेरे साथ पूरी खराई से। सोच के देखो, जिसके लिए परमेश्वर उसकी बात कर रहा है, क्या आपका नाम लेकर के कहता है परमेश्वर कभी, क्या तूने मेरी दासी ऐसे, मतलब आपका नाम या दास मेरा बेटा है ऐसे पृथ्वी पर, तो तूने देखा है वो कितनी खराई से चलता है? कभी आपका नाम लिया है? कभी ऐसा आप ऐसे कॉन्फिडेंस में हो कि यस मैं तो पूरी खराई में हूं और परमेश्वर मेरा क्या लेगा, शैतान के आगे मेरा क्या लेगा, नाम लेगा। है कोई ऐसा बंदा जो पूरा कॉन्फिडेंस में कहे कि यस मैं पूरी खराई में चलता हूं और पक्का मेरे बारे में परमेश्वर बताता होगा शैतान को? है कोई ऐसा जन, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी? तो इसी कारण आपके लिए प्रार्थना करती है वो बहन, घर पे बैठी है, वो आपके लिए इसी कारण प्रार्थना करती है कि खुदा की दासी मैं आपकी कलीसिया के लिए ना बहुत प्रार्थना करती हूँ कि इनके पास परमेश्वर बहुत बुद्धि आ चुकी है और ये बुद्धिमान बन चुके हैं और ये खुदा की दासी को बार बार परेशान करते हैं और ये परेशान ना करें। सोच के देखो, वो प्रेम करती है, वो कहती है कि ये बार बार खुदा की दासी को पता क्या करते हैं, परेशान करते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता जब ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, जब इनको कुछ भी पता नहीं होता तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, जबकि वो घर पे बैठी है और उसको सब पता है, सब पता है उसको, क्योंकि कोई वीडियो नहीं छोड़ती, हर एक वीडियो को वो पूरे मन से सुनती है। और आज कल उसने मेरे को फोन इसलिए किया, वो कहती कि मेरे जो चाचा ताऊ है 7 भाई हैं और 7 भाइयों में मैं अकेली लड़की हूँ और मेरे भतीजा हुआ है और वो भी मेरी प्रार्थना से हुआ है। और उन्होंने कुआं पूजन का वो रखा है प्रोग्राम, तो मतलब मैंने उनको बोला कि मेरे को मतलब बड़ी मजबूरी है, परमेश्वर मेरी ये मजबूरी खत्म करे, ताकि मैं ये संसारिक काम कोई नहीं करना चाहती, लेकिन 7 भाइयों में मैं अकेली क्या हूं, मतलब 7 चाचा ताऊ में सबके लड़के हैं, सब में क्या है वो कहती मैं अकेली लड़की हूं, लेकिन मैं मतलब करना तो नहीं चाहती, लेकिन कोई और होती तो मैं कभी नहीं करती, है ना। तो ये कहती, तो लेकिन वो कहती कि मैंने उनको साफ बोल दिया कि आज का दिन मेरे परमेश्वर का दिन है,
मैं संगति सुनकर आपके घर आऊंगी। शाम का प्रोग्राम रखो, सोच के देखो कि शाम का प्रोग्राम रख लो, जो करना है ना, जो भी आपने करना है, कुआं पूजन करना है, पहले मैं अपने पिता को आदर दूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हालेलुया। सोच के देखो, क्या इसको नहीं कहते परमेश्वर की इच्छा में चलना? इसको कहते हैं। आप सोच के देखो, क्या आप लोगों के पास है ऐसा मन? कौन, कितने लोग हैं ऐसे जो ये स्ट्रांग मन से कहेंगे, यस हम पहले परमेश्वर को आदर देंगे, उसके बाद संसार का काम करेंगे, अगर मजबूरी में करना पड़े। ये इस बच्ची को मैं खड़ा करती हूँ, खड़ी हो बच्चे, तो शालू, इसको मैं खड़ा करती हूँ। आपको पता है ये अपने भाइयों की इकलौती बहन है। ये अपने भाइयों की क्या है, जब इनको परमेश्वर के बारे में पता चला, भी आपको पता है रक्षाबंधन का त्योहार आया, तो ये नहीं गई रक्षाबंधन पे, राखी बांधने नहीं गई, है ना। लेकिन ये सोमवार को था ना रक्षाबंधन, हाँ, ये नहीं गई। क्यों? क्योंकि अभी तो ये नहीं आई है, ये रूत है, रूत। ये अपनी सास को कहती है कि जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जो तेरे लिए आ गया वो मेरे लिए आ गया। सच में रूत की तरह तो इसने क्या किया, ये नहीं गई राखी बांधने सोमवार को, मंगलवार को भी नहीं गई, कि मंगलवार को गई, मंगलवार को गई शाम को, क्योंकि है भतीजे का क्या था, जन्मदिन था 21 तारीख को, 19 को था रक्षाबंधन, है ना। तो 21 तारीख को ये गई, तो इसके भाई ने, इसकी मम्मी ने बड़ा झगड़ा किया, लड़ाई करी इसके साथ। इसकी मम्मी का भी कहना सही है, क्योंकि वो संसारिक लोग हैं। क्योंकि इसकी मम्मी कहती है तू अभी से सारे त्योहार छोड़ रही है, तो कल को तो तेरे भाई तेरे को कोई त्योहार देने ही नहीं आएंगे। इसकी मम्मी का भी कहना सही है, लेकिन इसने कहा मैं तो अपने परमेश्वर का वचन पूरा करूंगी, क्योंकि ये त्योहार हमारे लिए। बैठ जा बच्चे, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करो ऐसे रूत वाले मन के लिए। क्यों? इसके भाई ने बड़ा झगड़ा करा, इसकी मम्मी का मन उदास हो गया, क्योंकि सारी लड़कियां आई हैं तो हमारी लड़की नहीं आई। तो सोच के देखो, होता है ना, क्योंकि जो संसारी के अन्य जो हम लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अन्य जाति लोग हैं, जब बाकियों की लड़की आती है, हमारी नहीं आई, तो माँ के दिल पर थोड़ा सा होता है कि मेरी लड़की क्यों नहीं आई। अभी ज्यादा साल नहीं हुए शादी को, कितने साल हुए? 2 साल हुए, 2 साल हुए, ज्यादा साल नहीं हुए। तो अभी कौन सा इतनी पुरानी हो गई है कि ये त्योहार मनाने ना जाए, है ना। लेकिन ये मतलब क्या है, परमेश्वर की इच्छा में, इसको क्या बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा में। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम नई सृष्टि हो तो फिर क्यों पुरानी रीति रिवाजों में फंसते हो? जब तुम नई सृष्टि हो, है ना। तो देखो, जब इसके भाई ने बड़ा विरोध किया, तो राखी नहीं बांधेगी, हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मम्मी ने भी बड़ा, तो इसने भी थोड़ा सा पहले तो प्यार से समझाया, फिर इसने भी थोड़ा सा गुस्सा कर लिया। तो इसने बोला कि मैं नहीं आया करूंगी, मेरे को कोई नहीं चाहिए आपका कोई त्योहार, मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए। सोच के देखो, फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैंने इसको गाइड किया, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि जिस परमेश्वर के लिए तूने ये सारा कुछ किया है, वो क्या तेरे भाइयों को तेरे से अलग करवाएगा? करवाएगा? बल्कि और प्रेम बढ़ेगा यीशु के नाम से। आप देख लेना, जो काम धागा नहीं कर पाया ना, वो काम क्या करेगा? क्या एक धागे से प्रेम बढ़ता है? आप बताओ, एक धागा क्या है वो? क्या है वो? एक बार ना हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं पापा जी, तो हमें उनके साथ शुरू में बड़ा जाने का मौका मिलता था। तो एक ऐसे किसी के घर गए हम, और उन्होंने ऐसे, उनकी लड़की ना बहुत ऐसे मरने वाली थी, तो उन्होंने बड़े सारे लड़की को धागे पहनाए। तो पापा जी ने जाकर के ना उसके धागे उतरवा दिए, और धागे उतरवा करके बोला, टुकड़े टुकड़े कर दिए धागे के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलो अगर इस धागे में ताकत है तो इनको बोलो जुड़ जाएं। इनको क्या बोलो? अगर ये आपने धागा किस लिए पहना है?
इसीलिए पहना है ना कि लड़की की जान बच जाए। इसका मतलब इस धागे में ताकत है, तो इसलिए आपने इसको पहना है ना। ऐसे बताया उनको सिखाने के लिए कि आपने इस धागे को क्यों पहना है, कि आपको विश्वास है कि ये धागा इसकी क्या बचा लेगा। इसका मतलब आपको ये विश्वास है कि इस धागे में क्या है, ताकत है, पावर है। तो जब टुकड़े टुकड़े करके रख दिए तो बोला कि इन धागे को बोलो अगर इसमें ताकत है तो जुड़ जाए। तो है धागे में ताकत? बोलो है। धागे में कोई ताकत नहीं है। धागे में कोई ताकत नहीं है कि वो आपका जीवन बचा सके, या वो आपके भाई की कलाई पर आप बांध आए हो तो वो आपके भाई की क्या बचाएगा, जान बचाएगा, और इसके बदले भाई भी आपकी क्या करेगा। ये सब आजकल झूठ है, ये सब झूठ है। आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? आपके भाई को भी कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा, है ना। तो मतलब ये है परमेश्वर की इच्छा में चलना। मेरे को पता है अभी भी बहुत सारे परमेश्वर के जो लोग हैं वो आज भी इन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हैं। तो या तो वो अपने भाइयों को श्रापित कर रहे हैं, खुद श्रापित हो रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन तोड़ते हो, जब जब आप परमेश्वर का वचन तोड़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है जब जब कोई बाड़ा तोड़ेगा तो सांप उसको क्या करेगा? सांप क्या करेगा? डसेगा। और जो स्ट्रॉन्ग मन से खड़ा है परमेश्वर के साथ, उसको विश्वास है कि परमेश्वर मेरे भाई को आप कुछ नहीं होने दोगे, है ना। तो परमेश्वर पर भरोसा है तो एक धागे की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला क्या मसीह लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? कितने लोगों ने सुनी? कितने लोगों ने सुनी वो वीडियो? सुनी? तो क्या मसीह लोगों को, आप बताओ, क्या मसीह लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? है? आप बताओ बहन, है मनाना चाहिए? नहीं। क्या होता है इससे? एक बार मान लो नाराज हो गए भाई, 1 साल नाराज हो गए, 2 साल नाराज हो गए, आपसे बात नहीं कर रहे, तो कितने साल नाराज रहेंगे आपसे? कितने साल? नाराज तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर का कितना आदर करते हो। क्या करते हो? तो आप उनके घर जाओ। मैंने बोला था, वीडियो में बताया था, आप जाओ, आप मिठाई भी लेकर के जाओ, आप सब कुछ करो, लेकिन जो काम परमेश्वर कहता है नहीं तो नहीं। जो काम कहता है परमेश्वर नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं, इसमें कोई ये है कि हाँ हम कर सकते हैं, मसीह लोग कर सकते हैं। जो काम परमेश्वर कहता है नहीं करना, तो नहीं करना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कहता कर लो माफ कर दूंगा, है? कर लो मैं माफ कर दूंगा, ऐसा है? पर ऐसा है वचनों में। तो हम एक वचन निकालते हैं, कुलुसियों की किताब में, कुलुसियों 2 अध्याय। और कितने भाई यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अपने बहनों से राखी बंधवाई है? हाथ खड़ा करना, जिन्होंने अपने भाइयों, अपनी बहनों से राखी बंधवाई है। आप मसीह, ये तो चलो भाई नया ही आया है, आज पहली बार आया ना, तो, है ना। तो जो नए आए हैं उनको क्या पता, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जब वही अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 20। आपको पता है परमेश्वर का वचन तोड़ना क्या है? आशीष है। परमेश्वर का वचन तोड़ना आशीष है। इधर देखो सारी बहनें जो रक्षाबंधन मनाने गई थी, वो सिर ऊंचा करके ऐसे देखो मेरे को, ऐसे जो राखी बांधने गई थी अपने भाइयों को, ऐसे करके देखो। आपको पता है परमेश्वर का वचन तोड़ना आशीष है या श्राप है? बोलो क्या है? तो क्या आप श्रापित होना चाहते हो? अपने भाइयों को श्रापित करना चाहते हो? नहीं ना। क्या करना चाहते हो? उनके लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? आशीष का कारण। तो ऐसा नहीं कि मैं नाम बताऊंगी कि कौन कौन गया था, है ना, लेकिन जो गए थे वो आज से इस शिक्षा को नोट कर लो
कि हमें कैसे चलना है। आपके लिए आपके सिर पर बंदूक नहीं रखी किसी ने कि आपको परमेश्वर के साथ चलना ही चलना है, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको संसार के साथ चलना है तो आप स्वतंत्र हो। परमेश्वर ने आपको गुलाम बोलो, बनाया आपको गुलाम? नहीं बनाया। ये स्वतंत्र इच्छा है। क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो? कौन कौन चलना चाहता है परमेश्वर के साथ? ये स्वतंत्र इच्छा है आपकी। और जो चलना चाहता है वो गुलाम, अगर वो अभी भी संसार के साथ चलना चाहता है तो अभी भी वो परमेश्वर को छोड़ सकता है। अभी भी क्या कर सकता है वो? परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बोलो, कर सकता है? नहीं। परमेश्वर कहता है जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो एक से प्रेम करेगा तो एक से बैर करेगा। अगर आप संसार से प्रेम कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक है। बेशक आप अपने मुंह से कितना भी बोलो हम प्यार करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो? बैर। परमेश्वर से क्या कर रहे हो? क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कह रही, मैंने नहीं कहा कुछ भी। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि वो एक से अगर प्रेम करेगा तो दूसरे से क्या करेगा? बैर। क्या करेगा? इसका मतलब जो संसार में अभी भी चल रहे हैं वो अभी भी परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उनके अंदर कोई भी परमेश्वर के लिए प्रेम वो होता है जो रूत की तरह खड़ा हो जाए। उसकी सास ने बोला जा, चली जा, अपना घर बसा ले। यस, उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि रूत को उस टाइम कुछ नहीं पता था हम कहां से खाएंगे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कुछ नहीं पता था। केवल उसने किस पर भरोसा किया? परमेश्वर पे। मैंने एक वीडियो में रूत के बारे में डाला है, रूत की वीडियो डाली है कि रूत ने अगर परमेश्वर को चुना तो परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ? अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या किया? अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। और वो दाऊद की क्या बनी? परदादी। दाऊद की क्या बनी? वो दाऊद की परदादी बनी, क्योंकि दाऊद के वंश से यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? मतलब यीशु के ब्लड लाइन में शामिल होना। वो भी मुआबी जाति से परमेश्वर घृणा करता है। मुआबी जाति से क्या करता है परमेश्वर? लेकिन जब मुआबी जाति में से कोई परमेश्वर को चुन लेगा, परमेश्वर रूत की तरह उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से, मतलब ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये क्या आया? ये परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा क्या कि बहनें अगर भाइयों की कलाई पर धागा बांधेंगी तो उनकी क्या हो जाएगी? उम्र लंबी हो जाएगी। और वो भाई भी क्या करेंगे? हमेशा के लिए आपकी क्या करेंगे? ये कहीं लिखा बाइबल में? तो आप कौन से वचन को पूरा करते हो फिर? कौन से वचन को पूरा करते हो? है? तो यहाँ पर लिखा जबकि आदि संसार की आदि शिक्षा। ये किसकी शिक्षा है? किसकी शिक्षा है? संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्यों उनके समान जीवन बिताते हो? अब क्या तुम उनके समान हो? अलग किए गए हो? कितनों को विश्वास है में परमेश्वर ने अलग कर लिया? तो फिर जब अलग कर लिया तो परमेश्वर कहता है क्यों अब तुम उनके समान क्या करते हो? जीवन बिताते हो। आगे लिखा तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ऐसी विधियों के वश में
कि ये नहीं छूना, उसे नहीं चखना, उसे हाथ नहीं लगाना। लिखा ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के किसके अनुसार हैं? मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के, ये परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। तो आगे लिखा, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। जो हम संसार की रीति रिवाज मनाते हैं, क्या वो आपकी बुराइयां खत्म करते हैं? करते हैं? आपके पाप खत्म करते हैं? आपके अंदर से कुछ भी बुरा है वो खत्म करते हैं? क्या खत्म होता है? मतलब कौन खत्म करता है हमारे अंदर से सारा कुछ? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने जो मुझे टॉपिक दिया वो ये है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना, जीवन जीना, परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना। तो हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने के लिए वचन देखते हैं। देखो वचन देखते हैं सबसे पहले, कि सबसे पहले जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हो तो परमेश्वर आपको अपना क्या बनाता है? मित्र। क्या बनाता है? कौन कौन मित्र बना था पता है परमेश्वर का? कौन कौन मित्र बना था परमेश्वर का? दाऊद बना, और वो क्या नाम लेते हैं इसका, अब्राहम बना, अब और मूसा के बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय, ये मेरा प्यार क्या है? आप बताओ, आप में से आप कैसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हो? कैसे लोगों को बनाते हो अपनी कोई सहेली है, कोई दोस्त है, कैसे लोगों को बनाते हो? जिनके साथ हमारे क्या मिलता है ना? हमारा स्वभाव मिलता है ना? ऐसा नहीं तो हम तो बड़ा किसी का भला करने वाले हैं और कोई बड़ा किसी का नाश करता है, हम उसको दोस्त बनाते हैं। है ऐसा? कोई बड़ा बुरा, हमारा स्वभाव बड़ा अच्छा है और किसी का स्वभाव बड़ा बुरा स्वभाव है, हम उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। ऐसा होता है? किसको अपना दोस्त बनाते हैं? किसको अपना मित्र बनाते हैं? तो परमेश्वर ने किनको अपना मित्र बनाया? जिनके साथ परमेश्वर का क्या हो रहा है? स्वभाव मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वभाव मैच हो रहा है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को क्या बनाया? अपना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाया? आप बनना चाहते हो? आप बनना चाहते हो परमेश्वर के? कौन कौन बनना चाहता है? कि हम परमेश्वर के क्या बनना चाहते हैं, है ना? तो हम वचन देखते हैं। वचन में लिखा है यशाया 41 अध्याय, यशाया की किताब 41 अध्याय 41 का 8। (861) नंबर पेज है, 861। यहाँ लिखा, हे मेरे दास इज़राइल। ये इज़राइल किसका नाम है? इज़राइल किसका नाम है? पता है आपको इज़राइल किसका नाम है? किसको पता है? याकूब का। किसका नाम है? लिखा हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, और लिखा हे मेरे मित्र अब्राहम के, मेरे मित्र अब्राहम के। पहले उसने बोला हे मेरे, क्या लिखा? दास इज़राइल। पहले उसका नाम क्या लिया? इज़राइल। फिर उसका नाम लिया याकूब। फिर उसको तीसरी बार बोला हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। क्या बोला? हे मेरे मित्र अब्राहम के, मतलब मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ये बात किससे हो रही है? याकूब से। किससे बात हो रही है?
लिखा, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुला लिया, ये कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। तजा, हालेलुया। मतलब हमें परमेश्वर के वचनों से पता चल रहा है कि परमेश्वर ने सच में अब्राहम को क्या बोला? क्या बोला? मित्र बोला। और आगे हम एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 22 का पढ़ेंगे 18। लिखा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता है पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण क्या मानेंगी? जैसे हम अपने आप को क्या मानते हैं? धन्य। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को क्या मानेंगी? धन्य मानेंगी तेरे वंश के कारण, क्योंकि वो तेरे वंश से पैदा हुई है। कैसे पैदा हुई है? आगे लिखा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्यों अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र बता रहा है? क्यों बता रहा है? क्योंकि अब्राहम ने क्या मानी है? परमेश्वर की बात मानी। आपको पता है कैसे बात मानी परमेश्वर ने, अब्राहम ने? कि अगर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना घर, अपना कुटुंब छोड़ और मेरे पीछे आ, तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर की बात इसलिए, क्योंकि परमेश्वर की बात मानी है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बनाया? अपना मित्र बनाया है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को क्या मानेंगी? धन्य। क्या मानेंगी? धन्य। आपको पता है, जो परमेश्वर की बात को मानेगा, चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा हालात है, चाहे उसके सामने क्या है, कितना भी बड़ा हालात आ रहा है, परमेश्वर की बात को मानने से। जैसे देखो, जैसे हम बता रहे हैं इसके बारे में कि इसके आगे हालात आ गया, इसके भाइयों ने इसके साथ क्या करी? लड़ाई करी कि तू, मतलब हमारी कलाइयां आज ऐसे पड़ी हैं, सुनी पड़ी है, हमारी एक ही बहन है, हमें राखी बांधने नहीं आई, तो क्या हो गया? क्या आ गया इसके सामने? हालात। लेकिन इसने क्या मानी? क्या मानी? परमेश्वर की बात मानी। तो आपको पता है, इसके जो आगे पीढ़ियां होंगी वो अपने आप को क्या मानेंगी? क्या मानेंगी? धन्य। क्योंकि तूने क्या मानी है? परमेश्वर की बात मानी है। इसलिए आगे की पीढ़ियां अपने आप को बोलेंगी, यस, हम तो बड़े लकी हैं कि मेरी माँ ये है, मेरी माँ परमेश्वर के साथ चलती है, उसकी बात को मानती है, उसके वचन को मानती है। जैसे कोई भी भाई बहन है, कोई भी बहन है जो परमेश्वर के साथ चलती है, उसकी पीढ़ियां उसको क्या कहेंगी? धन्य। जैसे आज हम रूत को याद करते हैं, कितने हजारों साल पुरानी बात है रूत की, है ना? रूत की बात कितने हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? उसकी वफादारी को क्या करते हैं? क्या करते हैं? वफादारी को याद करते हैं, क्योंकि उसने क्या किया? उसने अपना सुख आराम नहीं देखा। अगर वो अपने मायके जाती तो सोचती, हाँ मायके चली जाती हूँ, पता नहीं सास के साथ जाकर कितने दुख देखने पड़ेंगे, खाने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहाँ चली जाती हूँ? मायके ही चली जाती हूँ, क्योंकि इसकी जेठानी क्या हुई? मायके चली गई, है ना? आपको पता है, जेठानी मायके चली गई। और आपको पता है, जो दाऊद पैदा हुआ रूत के वंश से पैदा हुआ, और जो गोलियत पैदा हुआ था वो उसके वंश से पैदा हुआ था। गोलियत जिसको दाऊद ने मारा था। आपको पता है, जिसने परमेश्वर को नहीं चुना, उसको राक्षस जैसे बच्चे पैदा हुए उस जाति में। जो ओरपा उसकी रूत की जेठानी थी ना, तो जिसने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने चुना कि अगर मैं अपनी सास के साथ जाती हूँ
तो मुझे तो बड़े दुख सहने पड़ेंगे। तो वो कहाँ चली गई? अपने मायके चली गई, क्योंकि सास ने बोला था जाओ दोबारा शादी कर लो। लेकिन रूत ने कहा नहीं, अपनी सास को बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कितनी बार बोला? उसने बोला जहां तू जाएगी वहां जो तेरा परमेश्वर होएगा वो मेरा परमेश्वर होएगा, है ना। जैसे जिस हाल में तू रहेगी उसी हाल में क्या मैं रहूंगी। तो सोच के देखो, रूत का वंश और ओरपा का वंश। रूत का वंश दाऊद है ना, ऐसा राजा जिसने पूरे जीवन में हार नहीं देखी, और गोलियत को एक पत्थर से मार दिया दाऊद ने। हालेलुया। तो बात मानने का प्रतिफल क्या होता है? अभी शायद आपको पता न चले, आपको लगता है ये नॉर्मल बात है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये नॉर्मल सी बात है। ओरपा अपने घर चली गई, उसने दूसरी शादी कर ली, तो लोगों को लगा होगा ठीक करा इसने, है ना। लेकिन रूत तो पागल निकली। रूत तो क्या है? पागल निकली, जो अपनी सास के साथ दुख सहने को आ गई। लेकिन आपको पता है, जो उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति था, और परमेश्वर की योजना को देखो कि वो अभी 40-45 साल का हो गया था, उसकी अभी तक कोई शादी। और ये भी परमेश्वर की योजना देखो, वो 10 साल तक अपने पति के साथ रही रूत, लेकिन उसके वहां संतान नहीं हुई। उसके वहां संतान, कहां संतान हुई? बोअज के पास आकर संतान हुई। हालेलुया। ये परमेश्वर की क्या है? आपको लगता है ये नॉर्मली बातें हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। आपको लगता है नहीं भी मानेंगे तो क्या होएगा? आपको क्या लगता है? नहीं भी मानेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन ये सारा कुछ आगे जाकर देखना कि कैसे क्या होता है। जिन्होंने वफादारी करी उनकी पीढ़ियां कितनी ब्लेस होंगी, और जिन्होंने वफादारी नहीं करी उनकी पीढ़ियों के साथ क्या होएगा। क्योंकि ये परमेश्वर ने साफ बता दिया, साफ बताया ना। कहां पर? व्यवस्था विवरण में। कहां बताया? तो आगे हम वचन पढ़ते हैं, याकूब की किताब 2 अध्याय, याकूब की किताब दो का पढ़ेंगे 23। हालेलुया। 319 नंबर पेज है याकूब की किताब, और इसमें लिखा 23 में 2 का 23 लिखा, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर पर, जो सो रहे हैं उठ जाओ, जो सो रहे हैं उठ जाओ, कोई नहीं सोएगा। हालेलुया। बुलंद आवाज में, बुलंद आवाज में। हाँ, तो लिखा पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। क्या गिना गया? और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या कहलाया? परमेश्वर का। इसका मतलब देखो, कहां उत्पत्ति, कम से कम 4000 साल पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। अब ये नए नियम की किताब याकूब यीशु मसीह का चेला, अब इसको भी पता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा। क्या कहा? मतलब अगर आपकी एक गहरी दोस्ती है परमेश्वर के साथ, गहरा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो सबको दिखने लगेगा। हालेलुया। वो क्या होएगा? इसका मतलब 4000 साल बाद भी लोगों को पता है कि अब्राहम परमेश्वर का क्या था? क्या था? मित्र था। तो ये क्या कह रहा है? लिखा है
कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। तो अगर आज आप खुदा के साथ वफादारी करते हो, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हो, परमेश्वर किसको अपना मित्र बनाएगा? अभी मैंने बताया था कि जिसके साथ उसकी आदतें क्या होती हैं, या फिर परमेश्वर की जो बात मानेगा उसको परमेश्वर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? अपना मित्र। और जिसको परमेश्वर अपना मित्र बनाएगा, फिर आपको पता है दोस्त दोस्त के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या करता है। अब जिसको, है ना, जिसको परमेश्वर अपना मित्र बना लेगा, सोच के देखो, जिस अंबानी का कोई दोस्त होएगा, क्या मतलब वो कभी गरीबी में होएगा कि उसके घर खाना ना हो? अंबानी का कोई दोस्त होएगा तो ऐसा हो सकता है कि अंबानी का दोस्त उसकी जेब में 10 रुपए भी ना हो, अंबानी क्या करेगा उसके लिए? अगर उसका इतना बड़ा बिजनेस है, कम से कम इतना तो बिजनेस उसको तैयार कर देगा कि वो अपने लिए घर का इंतजाम कर सके। हालेलुया। क्योंकि वो उसका क्या है? मित्र, दोस्त है। वो उसका क्या है? दोस्त है। सोच के देखो, जिसका मित्र उसका परमेश्वर होएगा, वो उसको कोई कमी रहने देगा? है? जिसको परमेश्वर कहेगा तू मेरा क्या है, क्योंकि तूने मेरी क्या मानी है? क्या मानी है? बात। तो ये परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने का फायदा क्या है? अब अंबानी अपने दोस्त को गरीबी में नहीं रहने देगा, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जिसके पास कोई कमी नहीं है, अपने मित्र को कमी में रहने देगा? नहीं। आपको पता है, जब अब्राहम के समय पर अकाल पड़ गया, क्या पड़ गया? अकाल पड़ा, तो राजाओं के पास खाना खत्म हो गया। राजाओं के पास भी क्या खत्म हो गया? लेकिन अब्राहम के पास लिखा है कई गुना ज्यादा आशीष आई। अब मान लो, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मान लो कोई नजफगढ़ में रहता है, नजफगढ़ में, और मान लो दो जन है, तो एक परमेश्वर को मानता है, एक परमेश्वर को नहीं मानता, है ना? और दोनों की मान लो कपड़े की दुकानें हैं। क्या है? दोनों की कपड़े की दुकानें हैं। तो मान लो अगर नजफगढ़ में ऐसा हो गया कि ये मार्केट बंद हो गई है, कोई ग्राहक नहीं आएगा, तो वो जो तंगी है वो दोनों के लिए होएगी या एक के लिए होएगी? बोलो। वो मतलब तंगी है, वो दोनों के लिए, वो बिजनेस नहीं चल रहा तो वो बोलेगा हाँ इसका नहीं चल रहा तो मेरा कैसे चलेगा? ऐसे होता है ना कि हाँ इसका भी नहीं चल रहा, इसका भी कपड़े का बिजनेस है, इसका भी नहीं चल रहा तो मेरा कैसे चलेगा? ऐसे होता है ना। तो मान लो सेम बिजनेस है, सेम सारा कुछ है, लेकिन आपको पता है सेम अकाल सबके लिए है, लेकिन अब्राहम कैसे ब्लेस हो रहा है? मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रही हूं कि दोनों की दुकान एक ही जगह पर है। राजा भी उसी देश में रह रहे हैं और बाकी लोग भी उसी देश में रह रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं, अकाल पड़ गया, तो अब्राहम कई गुना ज्यादा उस देश में ब्लेस हो रहा है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी। आपको पता है कि राजा भी कहने लगा कि तू हमारे देश से चला जा, क्योंकि राजा को लगने लगा कि अब ये मेरे से ज्यादा क्या बन जाएगा, कहीं यही राजा ना बन जाए और ये मेरे से ज्यादा क्या हो जाएगा? सामर्थी। बात मानने का मैं आपको बता रही हूं, परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने का फायदा क्या है। आपको लगता है हम परमेश्वर में है तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं? नो। आपको पता है जब एक बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी, आपको पता है मैं ना एक दुकान में गई, मैंने सोचा अमृतसर से ना इस बार मैं सूट लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी शॉपिंग करने नहीं गई। कितने साल हो गए मेरे को कम से कम 2014 से हम अमृतसर जा रहे हैं, लेकिन कभी नहीं मैं गई। एक दुकान पर मैं गई, बड़ी मशहूर दुकान है ना, गुल्लू दी हट्टी उसका नाम है, गुल्लू दी हट्टी बड़ी मशहूर है कटरा जैमल सिंह में। तो जब मैं उस दुकान के अंदर गई तो
जितने भी कपड़े दिखाने वाले हैं सबकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहनी है, और पानी पिलाने वाली यूनिफॉर्म में, है ना। मतलब एक रूल है। क्या है? बड़ी दुकान है तो क्या होएगा, क्या होएगा? छोटी मोटी दुकानों पर होता है ऐसा कि आपको जाकर कॉफी पिलाए, पानी पिलाए, हैं? सैंडविच दिया उन्होंने, सैंडविच खाने को दिया, कॉफी लेकर के आए, तुरंत उन्होंने बोला पानी पियोगे? मैंने बोला नहीं पानी, मैंने मना करा लेकिन मेरे सामने पानी आ गया। उन्होंने बोला चाय कॉफी, तो मैंने बोला नहीं नहीं थैंक यू, फिर भी कॉफी मेरे सामने आ गई, सैंडविच भी आ गया, है ना। मतलब एक रूल है, सारे लोग कैसे हैं? यूनिफॉर्म में। मतलब अगर एक बड़ी कंपनी है तो उन सबको उस रूल में चलना पड़ेगा। उस रूल में क्या करना पड़ेगा? जैसे एक बड़ी कंपनी है तो ऐसा नहीं कि आप कुर्ता पजामा पहने और ऑफिस में चले गए, ऐसा होता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके रूल आपको मानने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एकदम से टाई पहनकर, अच्छे बूट पहनकर, एकदम से फॉर्मल कपड़ों में आपको उस कंपनी में जाना है। आप ऐसे नहीं कि आप चप्पलें पहन करके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब एक हाई कंपनी है। क्या है? हाई कंपनी है। तो जो हमारा परमेश्वर है उसके बारे में कहते हैं वो राजाओं का राजा है। क्या है वो? राजाओं का। तो आप उसके पास क्या सब कुछ कर सकते हो? नहीं। आप परमेश्वर के जो रूल बनाए हैं परमेश्वर ने, नहीं ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। या तो आप अपनी जॉब छोड़ो, और वो कहेगा नहीं जी मेरे पैरों में तो फोड़ा हो रहा जी, मैं नहीं जूते पहन के आ सकता, मेरे को तो पैंट बेल्ट बांधने से क्या होता है जी, टाइट होता है जी, मैं तो नहीं बेल्ट पहन के आ सकता। बोलेगा वो ऐसा? उसको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे जॉब। सबको समझ आ रही है मेरी बात? जो सो रहे हैं जो सो रहे हैं उनको मेरी बात समझ आ रही है? देखो मेरी बात मैं क्यों बता रही हूं कि आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल अगर वो राजाओं का राजा है तो जो उसके रूल है वो हमें, या तो परमेश्वर को छोड़ के जाओ। अगर वो कहेगा जी नहीं मेरे से तो बेल्ट पहन के नहीं बैठा जाता, मेरे से तो जूते पहन के बैठा नहीं जाता, तो कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी क्या बोलेगी? जॉब को क्या कर दो? नहीं बैठा जाता तो जॉब को छोड़ दो। अगर उसके पांव में जख्म भी हुआ है तब भी क्या पहन के आने पड़ेंगे? क्योंकि ये कंपनी का क्या है? ये रूल है। और परमेश्वर के रूल, परमेश्वर के रूल, परमेश्वर के रूल कोई रूल नहीं है। परमेश्वर के कानून कोई कानून नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दानियल के बारे में परमेश्वर कहता है, दानियल के बारे में कहता है पहले, अब दाऊद के बारे में कहता है। दाऊद के बारे में कहता है प्रेरितों 13 अध्याय 13 का 22। लिखा, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। क्या बनाया? दाऊद को क्या बनाया? किनका राजा बनाया? किनका राजा बनाया? लिखा, उसके विषय में उसने गवाही दी। किसने गवाही दी? किसने गवाही दी? अरे बोलो। लिखा, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसको थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, इसको ना गला खींच रहा है ये माइक। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि अब इसकी दाऊद की गवाही कौन दे रहा है? दाऊद की गवाही कौन दे रहा है? क्या गवाही दे रहा है? कि मुझे दाऊद मिल गया जिसको मैंने इजराइलियों पर क्या बनाया? राजा, जो क्या है? मेरे मन के अनुसार। क्या है? मेरे मन के अनुसार। मन के अनुसार किसको कहते हैं? जैसा मैं
चाहता हूं वैसा करने वाला मिल गया है। तो लिखा है इसके बारे में भी क्या है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब दाऊद के बारे में बताया कि दाऊद क्या है, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला क्या था, क्या था व्यक्ति। चुप क्यों रहते हो, बोला करो। फिर वो बहन को करनी पड़ेगी आपके लिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहेगी बहन की खुदा की दासी, मेरे को बड़ा दुख होता है जब आपके सामने बच्चे बैठे जो वो कोई जवाब नहीं देते। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? जब भी कोई आपसे कुछ भी पूछा जाए तुरंत क्या दो। तो अब हम पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह 7 का, यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय 7 का 23। हालेलुया। लिखा, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। किनको आज्ञा दी? इजराइलियों को। किनको आज्ञा दी? क्या आज्ञा दी? कि मेरे वचन को मानो। लिखा, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। क्या बोला? जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तब मैं तुम्हारा। अब आप सोच के देखो, अब आप सोच के देखो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तभी परमेश्वर उनका परमेश्वर है, नहीं तो उनका परमेश्वर नहीं है। तभी उसके बाद अगर आपको, हम संगति में तो जाते हैं जी, हम तो ये बीज भी बोते हैं जी, ये भी करते हैं जी, है ना, लेकिन परमेश्वर किनका परमेश्वर होगा? जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। लिखा, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग को मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। तब तुम्हारा, अगर आप परमेश्वर की बातों पर, आपको थोड़े समय के लिए कष्ट भोगना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे? सताएंगे। तुम्हें मेरे नाम के कारण क्या करेंगे? सताएंगे, लेकिन तुम इससे दुखी मत होना। क्या होना? आनंदित होना। क्या होना? क्यों? क्यों? लिखा है तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। क्योंकि मान लो आज आपका भाई आपसे नाराज हो गया, आप राखी बांधने नहीं गए, या कुछ भी कारण है, आपने परमेश्वर की आज्ञा को ऐसे आपको लगता है यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, आज्ञा को तोड़ना पड़ेगा, मतलब दुखी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर कहता है जब कोई तुम धन्य हो जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण क्या करे? सताए। लेकिन जब तुम्हें कोई सताए, तुम्हें 4 बातें सुनाए। इस बहन को पूछ के देखो, हमारे सामने ये रो रही थी क्योंकि भाई ने बहुत सुना दिया, मम्मी ने बहुत सुना दिया, है ना, लेकिन ये आकर के आनंदित है। क्या है? क्यों आनंदित है? क्योंकि इसने किसकी बात को माना? क्योंकि अंदर एक खुशी है। बेशक भाई ने बहुत सारी सुना दी, वो सुन के आ गई, मम्मी ने सुना दी, सुन के आ गई, लेकिन एक खुशी किस बात की है? कि मैंने परमेश्वर की बात को माना है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूं, तुम उसी मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारा क्या होएगा? क्या होएगा? भला होएगा। इतनी आशीषें आएंगी, अब्राहम के समान आशीषें आएंगी। दूसरों के पास कमियां होंगी, लेकिन आपके पास कमियां। सोच के देखो, सब जगह अकाल है, अब्राहम ब्लेस हो रहा है। कैसे हो रहा है? सोच के देखो, सब जगह कोरोना होएगा, सब जगह लोग गिरे पड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों का बाल भी बांका नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग किसकी बात को मानते हैं? परमेश्वर की बात को मानते हैं। हालेलुया। और
एक बात और है कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की बात को मानो। वो हमेशा कहेगा कर ले, कोई कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कुछ होता ही नहीं, देख मैंने इतनी आज्ञाएं तोड़ी, मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ नहीं, है ना। मतलब दूसरा बंदा आपको बहकाएगा, शैतान उसके द्वारा क्या करेगा, अरे कुछ नहीं होता, अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमने अपने भाई थोड़ी नाराज कर देने हैं, अपने मायके से थोड़ी ना दूर हो जाना है, कुछ नहीं होता, राखी बांधने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे तो फिर व्यभिचार करने से भी कुछ नहीं होता, ऐसे तो फिर नशा करने से भी कुछ नहीं होता। बोलो, जैसे ये बहन पैसा कमा रही थी बहुत सारे गलत काम करके, ऐसे तो फिर उससे भी कुछ नहीं होता। बोलो, अगर इससे धागा बांधने से कुछ नहीं होता तो फिर बाकी बुरे कामों से भी कुछ नहीं होता। हालेलुया, आपको समझ आ रही है? इसका मतलब जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है उन सब से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं दानियल के बारे में। दानियल को परमेश्वर ने कहा, दानियल की किताब दानियल 9 अध्याय 9 का 23, 1046 पेज है, 1046। लिखा, जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। आपको पता है दानियल जब प्रार्थना करने लगा था, आपको पता है दानियल का उत्तर चोरी कर लिया शैतान ने। कितनों को पता है? दानियल के लिए परमेश्वर ने उत्तर भेजा और शैतान ने स्वर्गदूत से झगड़ा करके क्या कर लिया, ऐसे उत्तर को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, और स्वर्गदूतों को भेजा, और जो दानियल प्रार्थना कर रहा था घुटने टेक करके, परमेश्वर ने उसको क्या दिलवाया, उत्तर। हालेलुया। लिखा, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति पवित्र ठहरा है। क्या ठहरा है? अति प्रिय। क्या ठहरा है? अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। यहाँ दानियल के बारे में क्या बताया है? स्वर्गदूत उसको आकर के क्या कह रहा है कि तू क्या ठहरा है? अति प्रिय। मतलब तू बड़ा प्यारा है परमेश्वर को। परमेश्वर को क्या है तू? अगर आप दानियल के मन की बात, ऐसे दानियल के मन को देखो कि कितना बड़ा मन होएगा दानियल के पास, कि जब ये आज्ञा निकल जाए कि जिसको भी मतलब अगर किसी और की आराधना करते हमने देख लिया तो उसको क्या किया जाएगा, शेरों की मांद में। सोच के देखो, जब आज्ञा निकल गई, राजा ने मोहर लगा दी, फिर भी दानियल परमेश्वर की क्या कर रहा है, तो सोच के देखो कितना बड़ा मन होएगा। अगर आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लग जाएं, अगर यीशु का नाम लिया तो फिर आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा या शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाएंगे, तो आप लोगे? आप नाम लोगे यीशु का? हैं, बड़े मन से कह रहे हैं, नहीं लोगे, डर जाओगे। आप बोलोगे सिक्योरिटी गार्डों ने अगर जाकर बता दिया तो फांसी लग जाएगी हमें कि इन्होंने क्या नाम ले लिया है, यीशु नाम ले लिया है। आपको पता है दानियल जानते बूझते क्या कर रहा था, वो परमेश्वर की क्या कर रहा था। लिखा, जो खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी उसके भवन की, वो खोल करके क्या कर रहा था, आराधना करने लगा। क्या करने लगा? ताकि
लोगों को पता चले कि ये केवल जीवते परमेश्वर की आराधना करता है, उसके अलावा किसी और की आराधना। जब उसकी चुगली लगाई गई, राजा ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि राजा उसको बड़ा प्यार करता था। राजा ने उसको जब पकड़ लिया, उसको शेरों की मांद में डाल दिया, तो राजा पूरी रात नहीं सोया। राजा पूरी रात नहीं सोया। क्यों? क्योंकि वो दानियल की क्या कर रहा था? परवाह कर रहा था। लिखा है उसके खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना आया, दाख मधु आया, लेकिन उसने पूरी रात ना कुछ खाया और ना कुछ क्या करता रहा पूरी रात? दानियल की चिंता करता रहा। जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया, तो सुबह तड़के ही आ गया शेरों की मांद के पास। कहता, दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? वो कहता, हाँ राजा, मैं परमेश्वर के आगे भी निर्दोष हूँ और मैं तेरे आगे भी क्या हूँ? इसलिए शेरों के मुंह ही नहीं खुल पाए। शेरों के, सोच के देखो कि भूखे शेर हैं, उनको उनके आगे कोई इंसान डालो तो उनके मुंह ना खुले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंह को किसने बंद कर दिया? और जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, जो दानियल के मित्र थे 3, है ना, जिन्होंने राजा ने एक बड़ी सोने की मूर्ति खड़ी करवाई, बोला इसको दंडवत करना है। उन तीनों ने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत देखो, अगर आपके सामने मौत आ जाती है तो आप क्या करने लग जाते हो? झुक जाते हो, आप वो काम करने लग जाते हो, है ना। रक्षाबंधन तो उस आपके आगे मौत नहीं थी, फिर भी आप डर के करते हो, मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, है ना, मेरा पियर ही छूट जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो मौत नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर देते हो? तोड़ देते हो। तो सोच के देखो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो के आगे क्या आ गया? ऐसा हालात आ गया कि राजा ने कहा, जो इस परमेश्वर को इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उसको जलते हुए भट्टे में लेकिन 3 जनों ने, सब इजरायली झुक गए, वो भी इजरायली थे, सब उस मूर्ति के आगे झुक गए, लेकिन 3 इजरायली लोग नहीं झुके। वह है शद्रक मेशक और। सोच के देखो, जब राजा ने उनको पकड़ा तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और राजा ने बोला, सिपाहियों, इस भट्टे को क्या कर दो? 7 गुना और तेज कर दो। और उनको कहता, अभी भी सोच लो। वो कहता है, वो तीनों जने कहते हैं कि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे में से बचाने की क्या रखता है। अगर वो हमें ना भी बचाए, तब भी हम तेरी खड़ी की हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। अगर वो हमें ना भी बचाए, वैसे तो हमें पता है कि वो हमें बचाने की क्या रखता है, अगर लेकिन वो ना भी हमें बचाने आए, तब भी हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। तो सोच के देखो, एक कैसा मन होएगा, कैसा मन होएगा, सोच के देखो। जो आज छोटी सी बातों से डर जाते हैं लोग, सोच के देखो, जो 7 गुना गर्म कर दिया भट्टा, सामने दिख रहा है, आग का भट्टा सामने दिख रहा है, उसके देख कर भी नहीं डरे, देख कर भी। तो कैसा मन होएगा उन लोगों के पास? सोच के देखो कैसा मन होएगा। तो क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर ने जला दिया उनको? क्या लिखा है वहां पर, है ना? राजा कहता, मैंने तो आग में 3 बंदे फेंके थे, ये 4 कहां से आ गए? हालेलुया। मैंने तो आग में कितने फेंके थे, ये 4 कैसे घूम रहे हैं? लिखा वो 4 आग में ऐसे घूम रहे हैं, लिखा आग भी उनको जला, आग भी नहीं जला पाई। सोच के देखो, परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर के साथ खराई से जिएंगे, उनको कोई भी हालात, इसलिए परमेश्वर का वचन भजन 97 में कहता है, कोई मरी उनको मार नहीं पाएगी। कोई मरी भी उनको मरी भी आ जाएगी, कोई ऐसा रोग भी आ जाएगा, वो उनको मार किनको नहीं मार पाएगा? जो पूरी खराई से, ऐसा नहीं 2 नाव पर 2 स्वामियों की सेवा। वो कहते कोई नहीं, रिश्तेदार भी खुश करने जरूरी है ना, दोनों साइड जाना जरूरी है ना। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलते हैं। वो कहते हैं नहीं,
परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? पहले है। रिश्तेदार क्या है? रिश्तेदार क्या है? बाद में है। पहले कौन है हमारे जीवन में? हालात आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे। उनको पता है रिश्तेदार कौन आएगा। तो जब वो हालात में पड़ते हैं, तो जब मान लो एक ऐसे बंदे को आग में डाल देते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करता। आपको पता है जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला तो लिखा जो उन्होंने मोजे पहने थे, मोजे नहीं झुलसे, उनके बाल नहीं झुलसे, है ना। लेकिन लिखा है जिन सिपाहियों ने उनको आग में डाला था, जब वो आग के पास ही आए, दूर ही थे, वो आग से झुलस गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इनको उस आग ने क्यों बचा लिया? क्यों बचा लिया? क्योंकि ये किसकी इच्छा में जीवन बिता रहे हैं? किसकी इच्छा में जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिता रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा में जो जीवन बिताएगा, जैसे हम अय्यूब के बारे में, सबसे पहले मैंने आपको बताया अय्यूब के बारे में, है ना। तो कईयों को अय्यूब का पता ही नहीं अय्यूब कौन है। अब खड़ा करो हाथ जिनको नहीं पता अय्यूब कौन है, जिनको नहीं पता कि अय्यूब के साथ क्या हुआ था। सबको पता है? वो बंदे हाथ खड़े करो जिनको अय्यूब के बारे में कुछ नहीं पता। अभी ना आप उनमें ना उनमें, अब अच्छा नीचे कर लो, जिनको पता है वो हाथ खड़े कर लो ईमानदारी से। आप फिर उनमें भी नहीं थे, इनमें भी नहीं थे, क्या चक्कर है? हालेलुया। देखो अय्यूब के बारे में हम अय्यूब की पुस्तक निकालते हैं, अय्यूब की किताब। अय्यूब 608 नंबर पेज है, 608 नंबर। बाइबल कितनों के पास है? बाइबल कितनों के पास है? हाथ ही नहीं खड़ा करते। कितनों के पास नहीं है बाइबल? कितनों के पास बाइबल नहीं है? बाकी सबके पास है। सबसे पहले आपके पास परमेश्वर का वचन होना क्या है? जो आपका हो पर्सनल। चाहे आपके परिवार में है बाइबल, लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए? पर्सनल आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है 608 नंबर पेज, लिखा उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। क्या था वो? लिखा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से, परमेश्वर का क्या मानता था? और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और आगे हम पढ़ेंगे 6 अध्याय। 6 अध्याय में लिखा है एक दिन, 6 अध्याय नहीं, 1 का 6 में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अब ये ऐसा है नहीं, लेकिन ये एक ऐसे फिगुरेट वचन है, मतलब जो चीज है नहीं ऐसे समझाने के लिए बताई है। लिखा परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के बेटों के बीच में कौन आ गया? शैतान आ गया। लिखा यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्या बोला? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? लिखा क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या कह रहा है? अब जो मैंने आपको बात बताई थी, है ना, कि शैतान परमेश्वर को कहता है, शैतान कहता है कि बिना लाभ के परमेश्वर, तेरे जो लोग हैं वो तेरा भय
जब परमेश्वर ने अय्यूब की खराई के बारे में बताया शैतान को, तो शैतान कहता है, क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? जो तेरी दया उसके ऊपर है तो उसको हटा, फिर देखते हैं कि वो तेरा भय मानता है नहीं मानता। अय्यूब नाम का एक मनुष्य था। तो क्या हुआ? तो पता है क्या किया? फिर वो कहता है, शैतान कहता है परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे तो इजाजत दे। क्या बोला? मुझे इजाजत दे कि मैं इसके जीवन में क्या लेकर के आऊं? हालात, दुख लाऊं, परेशानी लाऊं, हालात लाऊं। फिर मैं देखना चाहता हूं कि अय्यूब फिर भी खरा रहता है क्या, फिर भी तेरा भय मानता है। तो परमेश्वर कहता है, जा जा तू उसके ऊपर विपत्ति ले आ, ऐसे बोला, है ना। आपको पता है क्या हुआ? वो उसके बारे में लिखा है, उसके पास बहुत सारे, अगर हम 1:3 में पढ़ेंगे तो लिखा है उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। कितना अमीर था। लिखा जितने उस समय के मनुष्य थे उन सब में वो क्या था? अमीर था, अमीर था। तो लिखा है कि तू क्या कर, उसने, शैतान ने क्या किया? एक ही दिन में उसके सारे ऊंट, सारे गधे, सारा सब कुछ मार दिया, सारे भेड़ बकरी क्या कर दी? मार दी, है ना। लेकिन अय्यूब फिर भी क्या कर रहा है? धन्यवाद परमेश्वर। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? धन्यवाद परमेश्वर। फिर दूसरी परीक्षा उसके लिखा है कितने? 7 बेटे और 3 बेटियां, मतलब 10 बच्चे। वो एक जगह पर पार्टी कर रहे थे, वहां पर तूफान आया, वो घर गिर गया और वो घर के नीचे दबकर 10 बच्चे एक ही दिन में क्या हो गए? और एक ही दिन में उसके दास दासियां भी मर गए। जितने उसके दास दासियां थे सब मर गए। तो क्या हो गया? मतलब खत्म। एक ही दिन में क्या हो गया? सब कुछ। शैतान अब उसकी क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। तो जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी लिखा है अय्यूब परमेश्वर का क्या मान रहा है? भय, और उसका क्या कर रहा है? आदर कर रहा है। तो फिर से दोबारा शैतान परमेश्वर के पास आता है ना। फिर परमेश्वर ने कहा, देखा मेरे दास अय्यूब को, वो कितनी खराई से चल रहा है। वो कहता है ठीक है, वो उसके बेटे बेटियां तो मरे हैं, जायदाद ही तो गई है, लेकिन जब अपने शरीर पर बात आएगी फिर देखता हूं कि अय्यूब खरा रहता है कि नहीं रहता। अब परमेश्वर ने उसको बोला ठीक है, तू उसके शरीर को भी छू सकता है ना, लेकिन उसके प्राण को छू नहीं सकता। उसके प्राण को छू नहीं सकता। तो उसके शरीर को छुआ शैतान ने तो पूरा शरीर कोढ़ से भर गया। लिखा पूरे शरीर पर जख्म हो गए, और मतलब लिखा है वो ठीकरा लेकर खुजलाता था और राख पर लेटता था, उसको आराम नहीं आता था पूरा दिन। सोच के देखो, हमें एक फुंसी निकल आती, वो हमें सोने नहीं देती। तो जिसका पूरी बॉडी जख्मों से भर गई, सोच के देखो उसको कैसे चैन आता होगा। लिखा वो राख, क्योंकि राख सॉफ्ट होती है ना, राख के ऊपर क्या करता था? लेटता था। और लिखा है कि ठीकरा लेकर अपने जख्मों को क्या करता था? खुजलाता था। और लिखा फिर उसकी पत्नी उसके पास आती है। उसकी पत्नी कहती है, क्या तू अब भी परमेश्वर का आदर करेगा? क्या अभी भी तू उसको बुरा नहीं बोलेगा कि उसने तेरे साथ कितना बुरा किया? उसने अपनी पत्नी को बोला, हे मूर्ख स्त्री, है ना, मुझे बरकत देने वाला भी परमेश्वर था, उसने दिया, उसने ले लिया, उसने मुझे जख्मी किया, ये परमेश्वर की मर्जी है। उसकी पत्नी, क्योंकि जायदाद चली गई, बच्चे चले गए, तो उसकी पत्नी तब तक उससे आजाद नहीं हो सकती थी जब तक कि वो मर ना जाए। उसको पता था जिस दिन अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर को कोस देगा, बुरा बोल देगा, उसी दिन अय्यूब मर जाएगा। अय्यूब क्या हो जाएगा? और मैं इससे क्या हो जाएगा? मेरा पीछा छूट जाएगा, है ना। तो लेकिन उसने अपने मुंह से बिल्कुल भी बुरा नहीं बोला, है ना। तो लिखा है वो फिर भी परमेश्वर के साथ क्या रहा? वफादार। जब पूरी रीति से शैतान ने अपना जोर लगा लिया, फिर भी हम एक वचन पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक में 1:8।
22। लिखा, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। क्या किया? ना तो उसने पाप किया और ना उसने मूर्खता से परमेश्वर पर, क्योंकि उसको पता था कि मेरे जीवन में बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने ना तो लिखा पाप किया और ना मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया। लेकिन पता क्या हुआ? जब उसके मित्र उसके पास आए, आगे अगर आप आगे जाकर पढ़ोगे अय्यूब के पास, उसके दोस्त उसका हाल चाल पूछने के लिए आए, तो उसके दोस्तों ने उसको बड़ा भरमा दिया। उसके दोस्तों ने कहा, यूं ही नहीं हालात तेरे ऊपर यहोवा लेकर के आया, तूने जरूर कोई पाप किया होगा, इसलिए यहोवा तेरे ऊपर क्या लेकर के आया है? हालात लाया है। तो आगे आप पढ़ोगे तो अय्यूब क्या करता है? अपने जन्म को कोसता है कि मैं क्यों अपनी माँ के गर्भ में आया, क्यों मैं पैदा हुआ। ऐसे करके आगे पढ़ते जाओगे तो लिखा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं दुख भोगने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि उसके मित्रों ने क्या कर दिया था? उसको भरमा दिया था। आपको पता है, जब परमेश्वर ने, जब शैतान ने पूरा जोर लगा लिया, जब परमेश्वर ने शैतान को कहा, देख लिया अब भी अय्यूब क्या है? वफादार है, ऐसे बोला, है ना। तो जब अय्यूब को दोबारा से ब्लेस करना था, तो आपको पता है उससे पहले जो उसके तीन मित्र है, उनका नाम लिखा हुआ है, 3 मित्र। तो तीनों ने जब उसको भरमा दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि जब उनके जीवन में हालात आ गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा पर क्या लगा दिया? दोष लगा दिया। तो फिर अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए क्या की? परमेश्वर से प्रार्थना। क्या की? तो फिर परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, ठीक है, तो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, फिर से मैं उनके हालातों को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, है ना। तो क्योंकि वो हालात इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने अय्यूब को क्या किया था? भरमा दिया था। तो फिर से परमेश्वर ने क्या किया? अगर हम पढ़ते हैं इसका, अय्यूब की लास्ट वाला अध्याय, बयालीस का हम पढ़ते हैं 12। लिखा, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। हालेलुया। क्या लिखा है? कि बाद के दिनों में पहले के दिनों से क्या दी? अधिक क्या दी? आशीष दी। लिखा, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। अगर आप पहले पढ़ो तो कितने थे? 7,000। पहले कितने थे? अब कितने हो गए? 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट, और लिखा 1000 जोड़ी बैल। जो पहले 500 थे, अब कितने हो गए? 1000 जोड़ी बैल और 1000 गधियां। गधियां पहले कितनी थी? 500। और लिखा, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। मतलब खराई से परमेश्वर के साथ चलने का क्या मिला अय्यूब को? अगर वो शैतान की चाल में फंस जाता और परमेश्वर को क्या करता? दोष लगाता। क्या लगाता? दोष लगाता और शैतान की युक्तियों में फंस जाता, तो ये जो डबल आशीष है, ये आती है अय्यूब के पास? नहीं आती। ये कैसे आई? वफादारी से। कैसे आई? तो लिखा है उसके दोबारा से क्या हुए? फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां। और लिखा है इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा और दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनहपुक, पता नहीं क्या नाम रखा, है ना। लिखा, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। सोचो कितनी आशीष है। ऐसी बेटियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान क्या हो? सुंदर हो। लिखा, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा
और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। तो क्या देखा उसने? अपनी पूरी उम्र को उसने क्या किया? देखा, है ना, खराई से। अगर आप सच में आज खुदा के साथ, आज ऐसे बुरा नहीं मानना आज की शिक्षा से किसी ने भी, क्योंकि ये सीखने के लिए। क्या है ये? क्यों? जो बंदा खराई से चलेगा। मैंने क्यों बताया आज का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना। इससे क्या लाभ होएगा आपका? क्या लाभ होएगा? और जो इच्छा में जीवन नहीं जीते उनके साथ क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। तो आज से अगर आप मन बनाकर परमेश्वर के साथ चलते हो कि परमेश्वर, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, कोई भी नाराज हो, कुछ भी हो, लेकिन खुदा हम क्या करेंगे? आपके वचनों पर वफादारी से आपके साथ चलेंगे, आपके वचन को मानेंगे, आपकी इच्छा को मानेंगे। और परमेश्वर की इच्छा क्या है पता है? 6 दिन अपना कामकाज करो, 7वें दिन क्या करो? परमेश्वर ने क्या कहा? 6 दिन क्या करो? अपना कामकाज करो, और 7वें दिन क्या करो? जो 7वां दिन था, इसको शब्द का दिन कहते हैं। आपको पता है इस दिन परमेश्वर ने भी कुछ नहीं किया। 6 दिन में सृष्टि बनाकर परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया? विश्राम। क्या किया? तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम लोगों ने भी 7वें दिन कोई काम नहीं करना। अब तुम्हारे लिए तो फिर भी छूट है, खाना बना के खा के आ सकते हो। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में माँ जो दूध पीते बच्चे, उनको दूध नहीं पिलाती थी, जानवरों को चारा नहीं देते थे। आप तो फिर भी नाश्ता करके आते हो, लेकिन फिर भी जो 7वां दिन है, परमेश्वर कहता है उसमें तुमने कोई भी अपना पर्सनल काम, हालेलुया, परमेश्वर कहता है 6 दिन क्या करना है? 6 दिन तुम्हारे लिए है, करो कामकाज। लेकिन 7वां दिन किसके लिए? किसके लिए? जो अभी भी खुदा की हजूरी में लगातार नहीं आते, 7वें दिन को महत्व नहीं देते, वो सीखो कि परमेश्वर की इच्छा है ये 7वां दिन। क्या ये? परमेश्वर की क्या है? वो देखो, वो पीछे भाई बैठा है ना, वो पीछे भाई बैठा वर्शिपर, है ना, इसका नाम है सिंगर ईश्वर लाल। क्या नाम है? सिंगर, क्योंकि मैंने इसके नाम के आगे सेव कर रखा है सिंगर ईश्वर लाल। सोच के देखो, ये इसने 2 हफ्तों से अपनी जॉब छोड़ी है। इसके मालिक ने बोला तू छुट्टी करता है ना संडे को, तेरे को देखकर सारे छुट्टी करते हैं, है ना, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी संडे को। इसने बोला छुट्टी तो मुझे लेनी है, जॉब नहीं करूंगा, है ना। तो 2 हफ्तों से घर बैठा है, लेकिन मेरा भरोसा है कि परमेश्वर क्या करेगा इसके लिए? बहुत बेस्ट जॉब को परमेश्वर ने इसके लिए रखा है, और परमेश्वर इसको बेस्ट जॉब से क्या करेगा? सोच के देखो, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी पत्नी है, इसको कितनी जरूरत है पैसों की। काम करते करते इसकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही थी, काम करते करते भी राशन उधार आता है दुकान से। तो सोचो जब काम ही नहीं करेगा फिर कैसे क्या होएगा? लेकिन फिर भी इसने नौकरी को क्या मार दी? ठोकर। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो क्या परमेश्वर इसको भूखों मरने देगा? परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जो यहोवा की खोज करेंगे उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है शेरों को घटी हो सकती है जो जंगल का राजा है, लेकिन यहोवा के खोजियों को घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज का वचन कितनों को समझ में आया? क्या करना है आपने? परमेश्वर की इच्छा में चलना है, क्योंकि बहुत सारी उदाहरण है। अभी तो मैं आधा ही वचन दे पाई, क्योंकि समय हो गया, समय ज्यादा ही हो गया। क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरे को वचन दिए थे ना वफादारी के ऊपर, ताकि जो वफादार रहता है वो कैसे परमेश्वर उनको ऊंचा लेके जाता है ना। लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं देखता हूं कि जो पापी हैं उनके साथ तो कोई बुरा नहीं हो रहा।
दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं देखता हूं कि जो पाप करे जा रहे उनके साथ कुछ भी बुरा, बल्कि वो क्या हो रहे हैं, और ज्यादा क्या हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। लेकिन कहता है जब मैं अपने बिछोने पर सोया तो मैंने क्या देखा, दर्शन। क्या देखा, दर्शन देखा कि ये जो अभी पाप कर रहे हैं इनका हश्र बाद में क्या होना है, ये नरक की आग में जलेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की आज दुख उठा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, परमेश्वर कहता है इनको स्वर्ग स्थान में बैठाए। हालेलुया। आज बेशक यहाँ पृथ्वी पर दुख उठा रहे हो लेकिन वहां नहीं उठाना पड़ेगा, वहां नरक की आग में जाना। हालेलुया। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर आपको बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बड़ा ब्लेस कर चुका है और आप अपने मन से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि यस, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा लॉस हो जाए अय्यूब की तरह, लेकिन हम अपने परमेश्वर के साथ क्या करेंगे। कितने लोग हैं? बस 3 लोग हैं, बस 3 ही लोग हैं। 4, अच्छा पीछे हैं, फिर हाथ नहीं उठाते ना। हाथों को उठाकर हिलाओ अच्छे से कि यस, चाहे हमारा कितना भी लॉस हो,